I'm Seema Taparia from Mumbai. रणवीर के स्वयंवर में आपका स्वागत है। Yes. सबसे मुश्किल क्लाइंट कौन सा रहा है आपका? मदर बोली कि सीमा जी आई वांट अ प्रिटी बहू, उसके बाल इतने इंच होना चाहिए, उसकी हाइट ये होनी चाहिए. द बॉय was okay frankly. I gave them a very beautiful girl and I got success. गर्ल्स भी लुक्स के बारे में केयर करता है? आप क्या पूछते हो यूजुअली? आई डोंट माइंड डूइंग अ लाइव प्री स्वयंवर चैट. तुम्हारे क्या क्राइटेरिया रहेंगे अगर मैं ढूंढूं तुम्हारे लिए तो? आजकल शादियां लेट हो रही है. 30-32 तक. अब आपकी एज आ गई है. हाँ, अभी दिल भी बोल रहा है कि शादी करो. करो भाई, बताना मुझे, डिटेल दो आप भी. अरे अभी भेजो, वैसे प्लीज भेजो. हाँ. सारे डिटेल. बहुत सरल सा सवाल है आपके लिए. सीमा आंटी, प्यार क्या होता है? It's a very very deep emotion. Love से you can gain anything. जिंदगी का रस. It's a magic. एक गुड हस्बैंड की पहचान क्या होती है? अगर सलमान खान आपके पास आएगा तो जरूर करेंगे काम. बट बॉलीवुड में क्या है, दे डोंट वांट टू एडजस्ट, दे डोंट वांट टू बी फ्लेक्सिबल, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाह रहे हैं. बॉलीवुड में मोस्टली अरेंज मैरिजेस मैंने ज्यादा देखे नहीं. शादी क्यों करनी चाहिए किसी को? पार्टनर की जरूरत होती है. आज 60-70 वाले लोगों को पार्टनर कंपेनियनशिप चाहिए. उस जनरेशन की भी मैच मेकिंग कर दो. आई हैव डन फ्यू ऑफ देम. दे डोंट वांट शादी, दे वांट अ कंपनी. कितने जोड़ी बनाई है आपने? 140 तो हो गई होगी. वाह. इफेक्टिवली हर साल कितने जोड़ीज बनते हैं? अगर मेरे हाथ में रहता तो बात ही क्या था. सुबह एक, दोपहर एक, शाम को एक. बट वी ट्राई अवर बेस्ट. आई थिंक लाइक माई सन एंड डॉटर एंड आई वर्क. ऑडियंस को ये कहना चाहूंगा कि आज आपका स्वागत टीआरएस में नहीं है, रणवीर के स्वयंवर में आपका स्वागत है. Yes. हाउ आर यू सीमा मैम? Fine, Ranveer, fine. How are you? वेरी गुड. हैप्पी टू बी सिटिंग हियर. पहले से आपका Thank शो you. देख रहा हूँ. Thank you जी. क्या बताऊं अपने बारे में आपको, ताकि आप मेरे लिए भी एक अच्छी सी ब्राइड ढूंढ पाए. जरूर रणवीर, अब आपने बोला है तो वो तो अब कल से ही काम स्टार्ट करूंगी मैं. ठीक है, ये फ्लो में आज के एपिसोड में होते रहेगा कि मैं खुद की सेल्स गेम प्ले करूंगा सीमा टपाया के साथ. हाँ. कैसा लगता है इतने सारे कपल्स को जोड़कर? व्हाट इज द फीलिंग? सी रणवीर, आज किसी दो दिलों को मिलाना है, उनका आशीर्वाद मिलता है मुझे. और क्या चाहिए मुझे? एक ठंडक कलेजे पे पहुंचती है कि देखो मैंने अच्छा काम किया है. फुलफिलिंग लाइफ. फुलफिलिंग एकदम. आप इतने सारे यंग लोगों से बातें करते हो, उनसे मिलते हो, तो आपको लोगों की एनर्जी तुरंत पता चल जाती है क्या? यस. ना? यस. क्या क्या पता चल आई कैन जाता है? जज. एक्सरे हो जाता है? इट्स अ एक्सपीरियंस. आई एम डूइंग मैच मेकिंग सिंस 2005. वाह. आपका भी बता सकती हूँ. अरे बताओ. क्या क्या पता चला अब तक? आई कैन से कि भाई कोई स्मार्ट लड़की जो आपके कैलिबर में मैच हो सके, वैसे आई कैन सर्च एंड गिव. जैसे भाई शी इज स्मार्ट ऑल्सो, देन बोलने में भी बहुत अच्छी होनी चाहिए. इट विल बी अ मैचिंग फॉर यू. गुड हाइट, गुड फीचर्स एंड स्मार्टनेस होनी चाहिए. एंड फैमिली ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये सच है कि जब आप किसी से शादी कर रहे हो, स्पेशली भारत में, आप एक्चुअली उनकी पूरी फैमिली से शादी कर रहे हो. यस. ये सच द है? मैरिज इज बिटवीन टू फैमिलीज. ये आजकल नहीं समझ रहे हैं सब लोग. आप समझाइए. मेरा थिंकिंग है, द अपब्रिंगिंग देखना पड़ता है, उनका क्या है क्या नहीं. आई मीन आई स्कैन द पर्सनैलिटीज. जब मैं रिश्ते के लिए जाती हूँ, आई ट्रैवल टू देयर प्लेस, हैव फूड इन देयर हाउस टू सी हाउ दे आर लिविंग टुगेदर, स्कैन, फिल्टर दैट गर्ल और द बॉय, उनका क्राइटेरिया, उन द वे ऑफ लिविंग, उनकी कैसी बातचीत है, उससे यू कैन जज एंड देन यू कैन मैच द पर्सनैलिटी. तुम्हारे क्या डिमांड है बताओ? मेरे? हाँ. ये मैं बहुत पर्सनल चीज बताऊंगा फिर. मतलब दिस इज वेरी सब्जेक्टिव टू मी. ठीक है. मेरी मेन चीज स्पिरिचुअल. क्योंकि ऑल्सो अगर आप स्पिरिचुअल कहते हो ना कि मुझे कोई स्पिरिचुअल चाहिए, तो यूजुअली वो लोग अपने फिजिकल हेल्थ का भी ख्याल रखते हैं, मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखते हैं, और स्मार्ट भी होते हैं टू हैव दैट डेप्थ. अगर लड़का स्पिरिचुअल है तो ही विल डिमांड स्पिरिचुअल लड़की. एंड कई लोग हाईली एजुकेटेड है तो दे वांट अ गुड एजुकेटेड गर्ल. वो भी है. तो इट डिपेंड्स कैसे उनकी क्या क्राइटेरिया होती है. वैसे मैं वैसे एक इंजीनियर हूँ, मैंने इंजीनियरिंग करी है. डज दैट काउंट एज वेल एजुकेटेड? यस. क्योंकि मैंने मास्टर्स नहीं किया. हाँ, तो भी क्या हुआ? मान लो जैसे
जब मैं मेरे करियर की शुरुआत कर रहा था ना, मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत कहते थे कि MBA करो, प्लीज़ करो। एंड मैंने MBA नहीं करा, बट मैंने यूट्यूब का करियर ग्रो किया, फिर मैंने बिजनेसेस ओपन किए। इज़ दैट अ गुड सब्स्टिट्यूट फॉर एजुकेशन? यस, व्हाई नॉट? कुछ किया है ना आपने खुद के दम पे, और डिग्री लेके MBA लेके कुछ नहीं करे तो क्या मतलब था फिर? बट कुछ ऐसे पेरेंट्स होंगे जो मुझे रिजेक्ट करेंगे मेरे लैक ऑफ मास्टर्स की वजह से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, दे सी योर मेंटालिटी, योर इंटेलिजेंस, वो भी तो काउंट होता है ना, वो भी तो देखते हैं ना। तो आपके अकॉर्डिंग मेरे लिए मेन क्राइटेरिया स्मार्टनेस होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए, नॉलेजेबल होना चाहिए। क्योंकि लॉन्ग टर्म में शादी के लिए आई गेस एक मेन फैक्टर ये रहता है कि क्या आप इनके साथ एक दोस्त बन के रह सकते हो या नहीं, या राइट? या तो दैट्स द फर्स्ट थिंग यू लुक फॉर ऑल्सो। वो तो सेकंड चीज है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी 2 persons कैन नॉट बी सेम। फ्यू आई मीन हॉबीज या कुछ ख्यालात यू कैन मैच, बट एट द एंड आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके रहना ही पड़ता है। वही आई फील कि आजकल ना लोग एडजस्टमेंट या कॉम्प्रोमाइज शब्द को लेकर बहुत ज्यादा नहीं। ऑफेंस लेते हैं, या बट ये जिंदगी का भी सच है और शादी का भी सच एकदम सच है। इफ यू एडजस्ट द लाइफ विल बी स्मूथ। है। ओके, सबसे मुश्किल क्लाइंट कौन सा रहा है आपका इन योर फुल हिस्ट्री? एक बहुत ही मुश्किल क्लाइंट था, बट आई गॉट सक्सेस। एक्चुअली वो मदर बोली कि सीमा जी, आई वांट अ प्रिटी बहू, उसके बाल इतने इंच होना चाहिए, उसकी हाइट ये होनी चाहिए, जो क्राइटेरिया के हिसाब से वर्कड हार्ड, और मुझे सक्सेस मिल गई। इस लेवल तक लोग डिटेल्स देते हैं क्या आपको? देखो, सब पर्सनालिटी भगवान ने अलग अलग बनाया है, सो वी हैव टू थैंक एंड वी हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू देम। पता है, आई एम 32 नाउ। तुम मेरा बच्चा हो। Okay. माय डॉटर आल्सो इज देयर सेम एज। ओके, तो 93 born? 93 born। ओके, ठीक है, हो गया आपका बहुत जल्दी, आपकी सगाई होने वाली है, देखना। अच्छा, यस यस, ये कैसे पता है? आज यस कर दिया आपने। कितना हाँ, एकदम। आपकी सिक्स सेंस भी है क्या थोड़ी? यस, इंट्यूशन है? यस। आप देख सकते हो चीजें? आई डोंट नो, कभी मैं सोचती हूँ वो हो जाता है। इट्स गॉड गिफ्ट। यू नो, जेन्युइनली आई होप कि मेरी शादी 1-2 साल के अंदर हो जाए। अभी बहुत हो गया। यस यस, यू मस्ट। नाउ इट्स योर्स इज द राइट एज। आई अग्री, यस। बट कोई मिल ही नहीं रही। कैसे नहीं मिलती है? तुम्हारे बहुत डिमांड्स होंगे। नहीं, मेरे आई टेल यू क्यों नहीं मिल रहे, क्योंकि फेम के आने के बाद ना, शोहरत के आने के बाद आई कांट गो आउट ईजिली। तो हमारे लिए सिर्फ एक ऑनलाइन ऑप्शन रहती है। एंड फेमस लोगों की दुनिया में एक डेटिंग ऐप है राया, जानते हो? नहीं, डेटिंग ऐप जानते हो, जैसे वो तो टिंडर, है, बम्बल? डेटिंग ऐप्स तो मालूम है, बट आई डू दिस वन, मैच मेक करती हूँ, तो डेटिंग ऐप्स में मैं कभी इंटरेस्ट ली नहीं, बिकॉज उसमें कोई मिडिल मैन नहीं रहता है, कोई पर्सनालिटी नहीं रहती मैच करने, आगे के बारे में कुछ नहीं पता रहता है। आई गो टू द पर्सन्स हाउस, आई स्कैन, आई फिल्टर, आई सी एवरीथिंग, बिकॉज देन इट्स माई गुड विल। आई डोंट नो, आई फील डेटिंग ऐप से बहुत सारे लोग मिले भी हैं, बट एट द सेम टाइम ना बहुत सारे लोग बैडली अफेक्ट भी हो रहे हैं डेटिंग ऐप से थोड़े बहुत। वो ऑप्शंस की मेंटालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लोगों को लगता है कि रिलेशनशिप्स ना एक बुफे की तरह है अभी, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस, आप चुन लो जिसको भी चाहिए। नहीं, बट सक्सेस नहीं होता ना उसमें। आपकी कोई है पसंद की, और यू वांट टू डू अरेंज मैरिज? मैं आई वांट टू डू अरेंज मैरिज। चलो ठीक है, देन आई विल वर्क फॉर यू। ओके, आर यू एक्साइटेड? कोई है आपके दिमाग में मेरे लिए? बहुत है। आप अच्छा? आप बोल दिए ना, तो आई विल सर्च। कल से आई विल सेंड यू सम डिटेल्स। मैं मस्ती नहीं कर रहा हूँ। इवन आई एम सीरियस रणवीर। okay. अरे सीरियस है भाई, यू और मैं बच्चा भाई, ऐसे क्या कर रहे हो आप? मेरी मम्मी के एंड से थैंक यू, मम्मी डैडी दोनों। मैं मिलूंगी मम्मी से भी। बहुत पढ़ाकू घर है, और थोड़ा थोड़ा पागल घर भी है। नहीं, इसलिए आप कुछ सवाल पूछेंगे? मैं आई डोंट माइंड डूइंग अ लाइव स्वयंवर, प्री स्वयंवर चैट। आप क्या पूछते हो यूजुअली? तुम्हारे क्या क्राइटेरिया रहेंगे अगर मैं ढूंढूं तुम्हारे लिए? तो मेन थिंग मेरे लिए स्पिरिचुअल फैक्टर है, और क्योंकि पॉडकास्ट की वजह से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आई हैव नोटिस्ड दैट आई नीड समवन, लर्न फ्रॉम एवरी पर्सनालिटी जो आ रहा है आपके पास। आई हैव लर्नड कि आई नीड समवन हु आई कैन आल्सो टॉक टू अ लॉट अबाउट दिस स्टफ, यू नो, हु वांट्स टू लाइक लर्न थिंग्स इन लाइफ एंड ऑल दैट। ये मेरे 2 मेन क्राइटेरिया है, बट बाकी आप देख लो। बस अब आपका ढूंढना है तो मेनली स्पिरिचुअल लड़की, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इन योर लाइफ। तो वही मैं देखूंगी कोई हो तो। आपको लगता है बीइंग फेमस हैज अ डाउन साइड टू द पार्टनर? डाउन साइड टू द पार्टनर, मतलब पार्टनर के लिए नेगेटिव हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। द पार्टनर विल बी हैप्पी। फेम के साथ ना बहुत भारीपन भी आ जाता है, पर भारी नहीं है, यू बी डाउन टू अर्थ, दैट्स ऑल। द वे व्हाट वी आर बिफोर, बस वैसे ही रहो आप, बस कोई घमंड और कुछ नहीं करना चाहिए।
फेम आता रहेगा, कभी कभी रहता है, कभी निकल जाएगा, फिर हो सकता है वापस आ जाए. वी डोंट नो दैट. ये भी मैंने शो के थ्रू सीखा है. हाँ. इतने सारे फेमस लोग आए हैं. श्रुति हासन आए थे. हाँ. मैंने उनको कमल हासन के बारे में पूछा तो हाँ. उन्होंने कहा कि पापा ने ये बताया कि फेम ना एक क्लाउड की तरह होता है, कभी एकदम छोटा हो जाता है, हो कभी. जाता है. बट आई थिंक ये सक्सेस के लिए भी कह सकते हैं ना, क्योंकि जिंदगी बहुत मुश्किल रहती है एक्चुअली लॉन्ग टर्म में. कब कुछ हो जाए वी डोंट नो रणबीर. ये बात है. आई थिंक लोग ना मैरिज को इस पर्सपेक्टिव से नहीं देखते कि जिस इंसान को आप चुन रहे हो वो एक्चुअली आपके चैलेंज के पार्टनर बन के रहेंगे. वो एक मेन वो चीज़ है जरूरी मतलब है. कि एकदम साइड में खड़े होकर हाथ पकड़ के बस मेरे साथ रहो. यस. राइट. वो जरूरी है. वो समझ जाए तो देन फिर बात ही क्या है. मैं मेरे आसपास देख रहा हूँ जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं मेरे एज के, जो वेल एजुकेटेड है, जिनकी शादी नहीं हुई है, दे आर ऑल वेरी ओपन टू अरेंज मैरिज नाउ सडनली. यस. राइट. बट अब पता चल रहा है कि शायद पेरेंट्स ही जानते हैं कि हमारे लिए सही कौन है. यू आर राइट एकदम. क्यों है ये बताऊं. बताओ. मेरा शो आया इंडियन मैच मेकिंग. हाँ. एवरी नॉन इंडियन इज वॉचिंग द शो और बोलते अरे ऐसा होता है आपके इंडिया में, क्योंकि अरेंज मैरिज इंडिया, पाकिस्तान या एक दो कंट्री के अलावा कहीं नहीं है. नाउ द यंगस्टर्स हैव अंडरस्टूड कि अरे ये कोई फोर्स नहीं है अरेंज मैरिज. टू फैमिलीज आर इन्वॉल्व, पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, आपको देते हैं ऑप्शंस, उसमें से आप पसंद करिए. हाँ तो हाँ, ना तो ना. सो आई वुड ऑलवेज से दैट अरेंज मैरिज इज द बेस्ट थिंग. वो मैं सबको बोलूँगी ये चीज़. जो आप बोले वो सही बात है. हाँ, शायद 5 साल पहले मैं आपसे हल्के से डिसएग्री करता, अब मैं पूरी तरह से सहमत हूँ. क्या यंगस्टर्स ये भी सोचते हैं कि पॉसिबल सास ससुर को अच्छी चीज़ें क्या लगती है एक पोटेंशियल ब्राइड या ग्रूम में? देखिए सबको लगता है हमारा जवाई या हमारी बहू अच्छी रहे, गुड क्वालिटीज़ रहे, अपब्रिंगिंग अच्छी हो, ऑनेस्ट रहे. ये सब बेसिक क्वालिटीज़ तो सभी लोग चाहते हैं. जिसे ग्रीन फ्लैग्स कहते हैं. या इंडिया में अक्सर लोगों के लिए कॉमन ग्रीन फ्लैग्स क्या होते हैं? somebody thinks of beauty, demands of beauty, somebody demands for the same wavelength, somebody demands for the good family. It depends on person to person. ओके. फेमस लोग आपके पास आए? आते हैं काफी. नहीं, नाम मत लो. नहीं, don't नाम worry. तो कैसे लोगे. हाँ, आते हैं. तो अक्सर फेमस लोगों के डिमांड क्या होता है? दे वांट अपने फैमिली के हिसाब से, दे वांट द मैच. नॉट फेम. फेम नहीं, जैसे उनकी फैमिली है वैसा चाहिए सामने. नेचुरल है ना कि वो अपने बराबर वालों से ही करेंगे ना. दैट विल बी कि भाई मैं, हमारी फैमिली ऐसी है तो वी वांट दैट टाइप ऑफ मैच. एंड देन मेरा तो ये है सिस्टम कि भाई हेल्प करना है उनको मुझे. जैसे वो शो में कोई नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है तो आप उन्हें 3 या 4 ऑप्शन दे देते हो, तो वो 3 या 4 ऑप्शन आप पहले कुंडली मैचिंग करके प्रेजेंट करते हो या रैंडमली? रैंडमली है, क्योंकि रियल में तो कुंडली इट डिपेंड्स कि आजकल 90% लोग कुंडली मिलाने लग गए. बट शो में तो देन आई हैव टू सी देयर बिहेवियर, देयर क्राइटेरिया, एवरीथिंग, एंड देन आई हैव टू मैच एंड गिव देम. ओके. कुंडली मैचिंग को लेकर आपकी क्या राय है? डज इट एक्चुअली बिकम एक्यूरेट इन लॉन्ग टर्म? एक्चुअली कुंडली है ना जस्ट टू कम टू नो आगे का सब. ओके. बट 100% तो सही होता नहीं है, बिकॉज कुंडली पर्सन इज नॉट अ गॉड. जैसे पैटर्न रिकग्निशन नाम का एक शब्द होता है ना, कि आपने इतने सारे मैरिड कपल्स को भी देखा है, तो मान लो किसी का लो स्कोर है विच आई थिंक 16 ना, कुंडली 16 18 या उससे कम. नहीं, कम बोलते कि नहीं, इट्स नॉट एडवाइजेबल वैसा. ओके. तो 17 में भी चलता है, कई लोग 12 में भी शादी कर लिए. पर फिर होता क्या उनके फ्यूचर में? आगे मुझे नहीं पता फिर, बिकॉज मैं मेरे काम में इतनी बिजी हूँ कि आगे बट 12 में बोलते शिवाजी हमारे तो 12 मिल गए, कर लेते हैं हम. देन नया कुछ हो गया कि पूजा करा लो. अच्छा, वो दोष को, कोई दोष की पूजा करा लो. Okay. ऐसे होता है. डिपेंड, सब कुछ अपने पर्सन इसमें होता है. पर्सनली क्या सोचता है कोई, उस पर होता है. बट आप मानते हो कि पहले के ज़माने में लोग कुंडली मैचिंग पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे और अब देने लगे? नहीं, पहले भी देते थे, बट अब इतना डर बैठ गया है अपने सोसाइटी में कि अब दे वांट कि थोड़ा मैच कर ले. आई डोंट रिकमेंड, बट आई बिलीव इन दिस. बट लोग ही कर लेते हैं अपने आप. तो अच्छा स्कोर क्या होता है फिर? अच्छा स्कोर तो 34 गुण भी मिलते हैं, 20 गुण भी मिलते हैं, 24 भी मिलते हैं. इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन टू पर्सन. बट मैं ऑलवेज आई सजेस्ट कि अच्छा कोई हो एस्ट्रोलॉजर जिसको रियल में नॉलेज हो, बिकॉज दे विल गाइड प्रॉपरली. नहीं तो अपन उसके बाद चले गए तो वो जो बोलेगा वो अपन मान लेते फिर. दैट्स ओके. नॉट दैट इम्पोर्टेंट टू यू. आप मेनली वाइब मैचिंग देखते हो ना? ये बात है. ओके. लोग इवॉल्व हो रहे हैं क्या टाइम के साथ? नाउ द चिल्ड्रन आर एजुकेटेड, दे आर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है उनके पास,
तो उनको पूरा हक है कि अपना दिमाग चलाना है. जैसे पहले के ज़माने में सब नहीं होता था. बट आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि आप पेरेंट्स की एडवाइस लेना. पेरेंट्स हरदम अच्छा सोचेंगे अपने बच्चों के लिए. आजकल शादियां लेट हो रही है. लेट मीन्स इतनी जल्दी नहीं हो रही है. समझो अब 28-30, दैट्स हाँ, द नॉर्मल एज. 30-32 तक वैसे. बट वो पहले जैसा नहीं कि भाई 19-20 में हो रही या 25 में हो रही. थोड़ा सा ये एज आ रही है 28-30. अब आपकी एज आ गई है. हाँ, एकदम. अभी दिल भी बोल रहा है कि शादी करो. करो करो भाई, बताना मुझे, डिटेल दो आप भेजो. अरे अभी भेजो, वैष्णव प्लीज भेजो. सारे डिटेल. ओके, बहुत सरल सा सवाल है आपके लिए. सवाल ये है कि सीमा आंटी, प्यार क्या होता है? इट्स अ वेरी वेरी डीप इमोशन. प्यार कभी भी किसी वक्त हो सकता है. दैट्स द ब्यूटी. कि जरूरी नहीं कि भाई बचपन में हो या बुढ़ापे में हो या कुछ हो. वेरी वेरी डीप इमोशन. लव से यू कैन गेन एनीथिंग. जो कहते हैं इट्स अ मैजिक. जिंदगी का रस. इट्स अ मैजिक. आपको लगता है कि प्यार का पूरा प्रोसेस ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया है? एटलीस्ट हमारे जनरेशन में यही बातें होती हैं कि शायद पुराने ज़माने में प्यार ज़्यादा सिंपल होता था. ट्रू? या ना? या अभी प्यार के कई पहलू आ गए. थोड़ा कुछ नहीं हुआ तो देन वो चेंज आ जाता है लव के पैटर्न में. बट पहले दे वर एडमेंट, नहीं हमने प्यार किया है, 2 जने की शादी हुई है, वी आर स्टेइंग टुगेदर. वो पैटर्न अलग था. और अभी ये इन सालों में कुछ पैटर्न अलग हो गया है. आपको लगता है पहले लोग ये सोचते थे कि नहीं कैसे भी करके ना वी हैव टू मेक इट वर्क? या ऐसे होता था. दैट्स अ ब्यूटी. इन एवरी हाउस इट वाज सेम थिंग. और मेरे शो में बताया है, बी एडजस्टिंग, फ्लेक्सिबल एंड पेशेंस बहुत ज़रूरी है. जो पहले के ज़माने में होता था, जैसे मैं भी उसी ज़माने की हूँ. एंड आजकल ये सब नहीं है. तो इसके कारण फ्लक्चुएट हो जाता है प्यार. फिर रील्स के ज़माने में बस गिविंग, शेयरिंग, टेकिंग, केयरिंग, ये सब रिलेशंस थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से चलती आ रही थी. तो इससे आपके रिलेशन टूटते नहीं थे, डाइवोर्स नहीं होता था, और मेंटल डिप्रेशन कुछ भी नहीं होता था. बिकॉज दिस थिंग्स वी ऑलवेज फॉलोइंग. बट आज थोड़ा सा हिल गया ये सब. ये नींव हिल चुकी है थोड़ी बहुत. आपका जॉब ज़्यादा मुश्किल हो गया क्या टाइम के साथ? मुश्किल तो देखिए, आई गिव गाइडेंस टू द पीपल. अगर पीपल आर बिकमिंग पिकी, आई टेल देम देखिए भाई ये सब तो नहीं मिलेगा आपको. 60% मिलेगा, आप आगे बढ़ो. 100% तो नहीं मिलेगा. अब सब यंगस्टर्स को समझ में आ गया है कि सीमा आंटी बोलती है 60% मिलेगा. नाउ दे हैव अंडरस्टूड बिकॉज दे वे पिकी. ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, सब चाहिए. सब कैसे मिलेगा कोई को? बट मेरे शो में जो डायलॉग्स थे उससे नाउ, एंड आई डू सो मेनी, आई मीन टॉक्स एंड ऑल इन ऑल कॉलेजेस बोलो या कहीं भी, एंड ऑल इन मैनी क्लब्स एंड ऑल. तो नो दे हैव अंडरस्टूड कि नहीं, सीमा आंटी बोल रही है दैट डोंट बी पिकी. पिकी रहने से सब कुछ कैसे मिलेगा बताइए आप. अपने जो टॉप 2-3 पॉइंट्स उन पर फोकस करो, बाकी बस एडजस्ट. 60% में आप देखो आपको क्या चाहिए, कंपैटिबिलिटी चाहिए, यू सी दैट, एंड रेस्ट 40% छोड़ दो. व्हाइल स्टेइंग टुगेदर यू हैव टू मेक दैट 40%. आप कभी किसी क्लाइंट को बस ना कह देते हो कि नहीं आपका नहीं करना? ऐसा तो हुआ नहीं अभी तक. बिकॉज दे कम विद सो मच ऑफ उम्मीद एंड ऑल ना. मैं ना कैसे बोलूँ? आई ट्राई माई बेस्ट टू गेट इट कि भाई चलो इसका हो जाए. देन रेस्ट इट इज डेस्टिनी ऑल्सो. मैं ना तो किसी को नहीं बोली हूँ आज तक. ओके, एनआरआईज की मेंटालिटी क्या होती है एज कम्पेयर टू पीपल हियर? मतलब फर्क होता है मेंटालिटीज में? इंडिया में ज़्यादा वो लोग ज़्यादा देते हैं फॉर ब्यूटी या फाइनेंस या वो सब. एनआरआई में कंपैटिबिलिटी का ज़्यादा रहता है उनके. दैट इज द थिंग. बट एनआरआई में एक और ड्रॉबैक है कि वो 2-3-4 साल मिलते रहते हैं एंड दे कैन नॉट डिसाइड. ओके. देन वन फाइन डे दे से कि नहीं नहीं वी आर नॉट गेटिंग टुगेदर. वैसे ये तो नहीं होता है ना. हाँ, क्यों? पर क्या देख रहे होते हैं? बस दे आर नॉट रेडी. वो देखते रहते हैं, अरे नहीं, अरे 2-3 साल वेस्ट कर दिया तुमने. वो एक है एनआरआई में. बट ज़्यादा ये सब कुछ नहीं देखते. अपने इंडिया में थोड़ा भी सी द फैमिली, द स्टेटस, द फाइनेंस, द ब्यूटी. ठीक है, अपना इंडियन कल्चर है ये. कोई इसमें कुछ बुरा नहीं है. जो एक इंडियन कल्चर है, दे आर फॉलोइंग दैट. मान लो 2 लोग मिले हैं इंडिया में, तो एक टाइम लिमिट रहता है. आई गिव द टाइम लिमिट. आप ही दे दो. मीन्स बाद में बोलते नहीं सीमा जी वी वांट टू मीट अगेन. एक 2-3 महीने में बता दो भैया ना क्या हाँ. वॉट एवर इज योर आंसर. ओके, दैट वे. वाह. बट अक्सर वो क्या 2-3 महीने का रहता है? 2-3 महीने में फर्स्ट मीटिंग में मालूम पड़ जाती है ना रणवीर, हाँ या ना. 50% तो फर्स्ट मीटिंग में मालूम पड़ जाती है. देन यू मीट अगेन. फिर देखते हैं हाँ 8-10 मीटिंग हो गई. देन दे हैव अंडरस्टूड.
तो देन ऐसे भाई अब तुम लोग जवाब दो हाँ या ना, एंड देन दैट वे. इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, आप मेनली कौन से कम्युनिटीज के साथ वर्क करते हो? लाइक ऑल? आई डू ऑल. ओके. तो पता है एक ना ये थोड़ा रैंडम टॉपिक है, बट एक जेनेटिक साइंटिस्ट आए थे शो पर, ठीक है, और डॉक्टर नीरज है, बहुत बहुत क्रेजी एपिसोड बनाया था उन्होंने. तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी सबसे बड़ी रिलेशनशिप एडवाइस क्या, मैरिज एडवाइस जेनेटिक्स पर्सपेक्टिव से. तो बेसिक बायोलॉजी का लॉजिक ये रहता है कि अगर दूसरा इंसान आपसे जेनेटिकली बहुत दूर है ना, तो आपके बच्चे ज़्यादा हेल्दी होंगे. तो अपने कम्युनिटी के बाहर हो सके तो शादी करनी चाहिए. यस, वो बायोलॉजी. आई एग्री. यू अग्री? या कई साउथ इंडिया में दे मैरी इन द सेम फैमिली. आई एम फ्रॉम कर्नाटका. द कनाडिगास दे मैरी देयर मामाज डॉटर. सेम जेनेटिक्स हो गया. बट आई डोंट नो उनके बच्चे और तो सब ठीक है, ऐसे डोंट नो, बट दे मैरी इन देयर कम्युनिटी ओनली. या मैम, बट अपने गोत्र देखते हैं. गोत्र क्यों देखते हैं? सेम जेनेटिक्स का लॉजिक. अग्रवाल एंड मारवाड़ी, महेश्वरी, गोत्र देखते हैं क्योंकि सेम गोत्र में नहीं करना चाहिए. गोत्र का ना एक जेनेटिक्स का लॉजिक भी रहता है, वो मैच नहीं होना चाहिए, जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकता है. जेनेटिक है, इसलिए गोत्र में कई लोग स्ट्रिक्ट होते हैं कि गोत्र सेम है तो हम नहीं करेंगे. अब ऐसे मेंटालिटी मैच भी देखते हो? मेंटालिटी मैच देखते हैं थोड़ा बहुत. यू हैव सिबलिंग्स? बड़ी बहन है. बड़े बहन. आप दोनों सेम हो? नहीं, बहुत अलग है. फिर you both have come from the same mother's womb. How can you both are not same? Exactly, कैसा कोई सेम हो सकता है ना? कोई चुलबुला रहेगा, थोड़ा शांत रहेगा, कोई गुस्से वाला रहेगा, कोई एम्बिशियस रहेगा, कुछ ना कुछ भगवान तो अलग अलग बनाते. आप दोनों ही आप देख लो सेम नहीं है, तो आप उन अलग पार्टनर सोचते हैं, तो हाउ कैन यू थिंक दे विल बी सेम? ठीक है, कोई ईस्ट है, कोई वेस्ट है, थोड़ा सा मिक्स मैच करके यू हैव टू स्टे. दैट्स द ब्यूटी. आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग एज डिफरेंस मैटर करता है क्या? नहीं करता ऐसे मैटर. आपने ऐसे 10 ईयर एज गैप वाले कपल्स देखे? 10 ईयर का तो बहुत कम देखी हूँ, बट आई थिंक 1-2-5 ऐसे ध्यान आ रहा है मुझे, बट मोस्टली 4-5 वैसे काफ़ी रहते हैं. 4-5 10 ठीक? बहुत रेयर होता है. 4-5 ठीक रहता है? ठीक रहता है ना, 4-5 ठीक रहता है. ओके. कभी ऐसे सिचुएशन देखे हैं जहाँ लड़की ज़्यादा बड़ी है एज में? यस यस. एंड दैट आल्सो वर्क्स आउट? इंडिया में तो खास बोलते हैं बड़ी बहू बड़ा भाग. कि जो बड़ी बहू आएगी तो उसके बड़े भाग रहेंगे. दे आर हैप्पी कि बड़ी बहू आए तो हमारे भाग और बड़े हो जाएंगे बस. अभी जो आपके क्लाइंट्स हैं, आई एम अज्यूमिंग एवरेज एज कुछ 26-27 रहेगी. हाँ, 27 के ऊपर. राइट, मतलब अभी जेन जी का अरेंज मैरिज फेज स्टार्ट हुआ है. सारे And जेन people, they have understood the concept, Ranveer, of arranged marriage now. तो आजकल के डिमांड्स बदले हैं पहले से? बहुत पहले तो देखिए कोई डिमांड रहता नहीं था. आजकल मैंने जो बोला है कि उनको फ्रीडम है तो अपना दिमाग लगाएंगे वो. दे डोंट सी द गर्ल और द बॉय, उनका नेचर देखो, उसकी अपब्रिंगिंग देखो. अपब्रिंगिंग से आगे मालूम पड़ता है कि क्या टाइप का बच्चा निकलता है. अपब्रिंगिंग से मालूम पड़ता है कि फ्यूचर क्या होने वाला है. उनकी सोच, उनकी हर आदतें, उनकी जो भी है XYZ, उससे मालूम पड़ता है आगे जाके क्या वो फूल कैसे खिलेगा, उससे मालूम पड़ता है. आप पहचान ले तो? आई कम टू नो ना, फैमिली में जाते ही तुरंत आई कम टू नो व्हाट टाइप ऑफ फैमिली इज दैट. आई टेल यू, फोन पे आई कैन मेक आउट कि भाई किस टाइप का पर्सन है ये. आपको मेरे नेगेटिव ट्रेट्स पता चले? अभी तो नहीं दिख रहा है कुछ भी. ओके. मैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इंसान हूँ. जैसे लॉयल्टी फैक्टर तो बहुत है, मैं बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी हूँ, बट कॉम्प्लिकेटेड हूँ. कैसे? आई थिंक मैं करियर की वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर है और बहुत डीप थिंकिंग वाला करियर है. लोग समझते नहीं कि कितना ज़्यादा मुश्किल करियर रहता है. मैच मेकिंग भी वैसे ही है. हाँ, बहुत इजी. डीप थिंकिंग, इट्स नॉट इजी. सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहता है? चैलेंज है कि भाई इसका मुझे ये करके देना है, वॉट एवर इज क्राइटेरिया, क्यूरेट करके मुझे देना है. इट्स नॉट ईजी. जो NRI क्लाइंट्स हैं आपके, दे ओके टू गेट मैच्ड विद समवन इन इंडिया? या वो इंटर few are कंट्री? there. They said we want born and raised in US because westernized है, उनका वैसी स्टाइल है. So they say हमको वहीं की लड़का लड़की दो. Few they say we are okay. Many say we want Indian values. So from India से हमको दो. Depends on that. बट आपको लगता है कि कुछ NRI फैमिलीज में इंडिया से ज़्यादा इंडियन वैल्यूज़ वहाँ है? होता है या ना? अभी देखना नवरात्र गरबा में क्या होता है उधर. हंगामा, पूजा पाठ होती है घर में, फेस्टिवल सारे लोग मनाते हैं. तो आप बोले वो सही बात है. देसीपन ज़्यादा जिंदा है है वहाँ. देसीपन. धार्मिक लोग भी ज़्यादा है वहाँ? या
ना? कुंभ में देखे आप कितनी फ्लाइट्स आई है भर के वहां से. मतलब पूरे अरेंज मैरिज मार्केट में भी धार्मिकपन बढ़ रहा है यस ना, लोग ज्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं. या ये मैं वो एज के जेनजीज में भी देखता हूँ जो 20 और 26 के Yes. सारे स्पिरिचुअल हो रहे सारे स्पिरिचुअल हो रहे हैं. तुम्हारे एक लाइन पे जा रहे हैं सब लोग. हैं. आप पकड़ लेते हो देख के कि हाँ ये स्पिरिचुअल इंसान है. मालूम पड़ता है ना. कैसे पता लगा? अरे तुरंत बातचीत में उसके बॉडी लैंग्वेज से, उसके बिहेवियर से तुरंत मालूम पड़ता है. कैसा तुरंत रहता है? मालूम पड़ता है. मीन्स नॉट द शोशा टाइप. जो शोशा होते हैं ना वैसा नहीं होता है. ठहराव. यस. अब मानते हो कि ये एक बहुत बड़ा ग्रीन फ्लैग होता है अरेंज मैरिज मार्केट में? यस. अगर किसी में ठहराव है, यस. मतलब गुड. तुरंत बोलते हैं ना, अरे देखो उसमें देखो. तुरंत फिकर. इवन जो शादी करने वाला है उसके पेरेंट्स भी जज कर लेते हैं तुरंत. वो तो फर्क है. पेरेंट्स का मेंटल जोन क्या रहता है? यू टेल मी अबाउट योर पेरेंट्स. माय पेरेंट्स, या वो चाहते हैं कि मुझे स्टेबिलिटी मिल जाए और आई नो 100% दे वांट ग्रैंड चिल्ड्रन. ये दो चीजें मेरे पेरेंट्स के लिए मैं बता रहा हूँ. बट नॉट कि भाई लड़की कहाँ से आ रही है. दैट ऑल नथिंग. अच्छा, आप स्पेसिफिक्स पूछ रहे हो? हाँ बस. Okay. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक मेरे पेरेंट्स के लिए भी वही स्पिरिचुअल मेन है और एजुकेशन. किस फैमिली से आ रही, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब क्या? लुक्स आर 1/10. दैट उनका बिहेवियर बोलो, उनके बात करने का स्टाइल बोलो, उनकी ड्रेसिंग बोलो. नियत दैट ऑल्सो. नियत ऑल्सो. मतलब फैमिली की नियत क्या है? यस. यू कम टू नो. अरे नहीं तो क्या गड़बड़ घोटाला कोई एग्जांपल दे रही हूँ तो वी कम टू नो भाई थोड़ा बैकग्राउंड ठीक नहीं है वैसा. आप फिल्म्स देखते हो? फिल्म्स बहुत कम देखती हूँ मैं. पहले देखते थे? पहले देखती थी बट बस अभी मेरे शो के बाद. शो भी मैंने इसलिए देखा क्योंकि द वर्ल्ड विल आस्क, बिकॉज द होल वर्ल्ड इंटरव्यूड मी. ऐसा कौन है जो नहीं इंटरव्यू लिया होगा मेरा. रणवीर अलाहाबाद है. अब तुमने लिया है तो देखो सीमा आंटी, मैं फनी भी हूँ. बिग ग्रीन नहीं होना ही चाहिए. नहीं तो एकदम सीरियस रहेंगे तो मजा ही नहीं आएगा रणवीर. बट द शो रॉक द वर्ल्ड. आई वांट टू टेल 2 lines अबाउट द शो. द थिंग इज 2020 में फर्स्ट सुटेबल गर्ल आई 17 में. अ स्टोरी ऑफ मी एंड माई डॉटर. उसको अवार्ड मिला ट्रेबेका फिल्म फेस्टिवल में. स्मृति मुंदड़ा इज द डायरेक्टर फ्रॉम LA. उसने किया. फिर दे पिच द आइडिया टू नेटफ्लिक्स. नेटफ्लिक्स बोली हमको ये रियलिटी शो करना है. कहीं भी अरेंज मैरिज कहीं भी नहीं है वर्ल्ड में. उन्होंने मेरा किया. 2 साल तक हम शूट किए. मीन्स 3 सीजन आ गए. एंड इवन आई नेवर ड्रीम्ड the show was amazing and one of its kind. It rocked in 190 countries. अपने इंडिया का नाम पूरे वर्ल्ड में हो गया. US said you have put India on the world map. It's true. And Ranveer, I am very proud of my Indian values. So very दो Emmys में गया है शो. आज Emmys में जाना इस बहुत बड़ी बात है. आपकी फेम की जर्नी कैसे रही है? Fame, Ranveer, I never expected anything from the show. Love and respect मिला. And fame was the byproduct जो था इसमें. And after this, I got many OTT and I never dreamt that ऐसा भी हो सकता है. Enjoy कर रहे हो? बस आज I'm enjoying every bit of it. Yeah. और the show has made me सीमा आंटी पूरे वर्ल्ड में. सारे Ivy Leagues they are crazy. बोला अरे सीमा आंटी को बुलाओ. येल, स्टैनफोर्ड, कॉर्नेल, ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज, एवरीवेयर. करीबन कई यूनिवर्सिटी में हैव गॉन देयर. तो जब आप यहाँ यूनिवर्सिटीज में जाते हो तो फिरंग आपसे क्या पूछते हैं? 98% इंडियन स्टूडेंट्स होते हैं वहाँ पे. फिरंग भी होते हैं बट इंडियंस होते हैं. आई गिव देम द एडवाइस. रिलेशनशिप. हाँ, रिलेशनशिप थोड़े एडवाइस की भाई वो लोग कंफ्यूज होते हैं तो थोड़ा रिलेशनशिप एडवाइस. फिर मेरी जर्नी, हाउ डिड आई बिकम फेमस, वो सब. आई एम फ्रॉम अ स्मॉल प्लेस गुलबर्गा इन कर्नाटका. मारवाड़ी लेडी going across the world in 190 countries is भगवान का आशीर्वाद है. Happy for you, ma'am. बस thank you रणवीर. I feel कि बहुत सारे लोग सीखे हैं शादी के बारे में आपकी वजह से, right? Yes. एक और बहुत ओपन सा सवाल पूछूंगा आपको. शादी क्यों करनी चाहिए किसी को? एक पार्टनर की जरूरत होती है. सुख दुख में बोलो, हेल्प में, कई चीज में. आज 50-60 वाले जो अकेले हैं वो लोग ढूंढ रहे हैं. We want a companionship, we want a partner. तो वैसे है. इसलिए करनी होती शादी. मैं ये भी मानता हूँ कि आजकल ना ये लोनलीनेस का एक लोनलीनेस बहुत है ना, बहुत आज बड़ा मैं है. 60-70 वाले लोगों को देख रही हूँ बोलते एक पार्टनर कंपेनियनशिप चाहिए हमको. आप उस जनरेशन की भी मैच मेकिंग करते हैं बट ज़्यादा कोई ऐसे आया नहीं है मेरे पास. बट आई हैव डन फ्यू ऑफ देम. बट शादियाँ हुई है? या दे डोंट वांट शादी, दे वांट अ कंपनी. दैट्स इम्पोर्टेंट. ओके.
बट उनके क्राइटेरियाज क्या रहते हैं फिर? कुछ भी नहीं है. दैट्स द ब्यूटी. उस एज में कंपनी की बहुत ज़रूरत होती है. फ्रेंडशिप, कंपेनियन, कोई तो चाहिए घर में बात करने वाला, बोलने वाला, कोई I mean, अपने थॉट्स शेयर करने वाला कोई तो चाहिए. एक जस्ट ह्यूमन सवाल है, जो आपके एज ग्रुप के लोग हैं ना, उस फेज में शादी का मतलब क्या होता है? आफ्टर 40 years व्हाट इज मैरिज? रोल का वही कंपेनियनशिप, मीन फ्रेंडशिप वो रहता है. ओके. वी कैन शेयर सुख दुख साथ में. वो पहले पहले रहता है कि जस्ट एंजॉयमेंट, फन, घूमना, ये वो सब. बट देन नाउ होता है कि नहीं, साथ में रहे पार्टनर. बहुत ज़रूरी है ना, अपना थॉट शेयर करे, अपने सुख दुख, कंपेनियन और एनीथिंग. इफ समबडी इज देयर विद अस तो वो लाइफ एक अलग ही स्मूथ हो जाती है. मतलब किसी और इंसान के साथ जिंदगी के एक्सपीरियंसेस को एक्सपीरियंस करना ज़्यादा बेहतर बन जाता है. यही है कि उसका अनुभव ज़्यादा अच्छा होता है. एंड आई थिंक 40-50 के बाद तो बहुत ज़रूरी है कंपेनियनशिप. किसी अकेले को देखते हैं तो दे आर वेरी सैड कि सीमा जी हमारे कोई कंपनी देखी है, आप अकेला किससे बात करे, क्या करे. घर में रहते हैं तो यू वांट समबडी टू टॉक टू देम. आपके एज ग्रुप में आपने कभी डिवोर्स देखा है? डिवोर्सेस दोस्तों में तो क्यों होता है? द रीजन इज दे डोंट वांट टू एडजस्ट, दे डोंट वांट टू बी फ्लेक्सिबल, नहीं होना चाह रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाह रहे हैं. बट 30 ट्रस्ट है, लॉयल्टी है, कई चीजें हैं. बट मैं सोच रहा हूँ कि 30 और साथ में रहे और तो भी देखिए आप, उसके बाद भी होता है. मतलब 30th ईयर में भी चैलेंजेस होते हैं. शादी कुछ भी हो सकता है. कब माइंड सटक जाएगा, बोलते ना हिंदी वर्ड, दिमाग कब सटक जाएगा, वी डोंट नो. फिर वो डिवोर्स के बाद लोग गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड चाहते हैं? दैट आई कैन नॉट टेल दैट. ओके. बॉलीवुड में आपको कोई एलिजिबल बैचलर या सिंगल पर्सन दिखता है आपके नज़रिए से एज अ मैच मेकर? दिखते तो है, बट बॉलीवुड में क्या है, मोस्टली अरेंज मैरिजेस मैंने ज़्यादा देखे नहीं है. बट इफ दे कम टू मी आई विल श्योरली वर्क फॉर देम. अगर सलमान खान आपके पास आएगा तो जरूर करेंगे काम. अच्छा. सीमा आंटी इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स. ओके. आपके फेवरेट बॉलीवुड एक्टर कौन है ऑल टाइम? एक्टर या जोड़ी? जो भी, जो आपको से दोनों बताइए. देखिए, सिंस चाइल्डहुड आई वाज क्रेजी फॉर हेमा मालिनी. ओह वाओ. मेरे फादर को फिल्म वगैरह ज़्यादा पसंद नहीं था, तो हेमा मालिनी की कोई छोटी फोटो दिखती थी तो मैं ढूंढा के कुछ बार्टर करके मैं लाती थी. एंड आई यूज्ड टू मेक एल्बम्स. आई वाज सो क्रेजी. एंड द फेवरेट कपल आई कैन टेल, इट्स हेमा मालिनी एंड धर्मेंद्र. वाह, क्या अच्छा लगता है उनके बारे में? आई डोंट नो, बट मुझे अच्छा लगता है उनको देख के. कपल्स के बीच भी एनर्जी होती है ना? या अच्छी एनर्जी है दोनों के बीच में. एंड आई एम क्रेजी फॉर दैट. इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट ऐसे साथ में शादी कर सकते? रहते वैसे काफी कपल्स होते, वो ज्यादा जेल करते. अच्छा. यस. ओके. यस. 2 इंट्रोवर्ट साथ में शादी कर सकते? शादी मैंने 80-90% यही देखा है कि एक इंट्रोवर्ट है और एक एक्सट्रोवर्ट. अच्छा. ऐसे ही होता है, बैलेंस करते हैं तो ही मजा है साथ में रहने का. जो मेरी थिंकिंग है. सब बोलेंगे भाई सीमा आंटी और रॉन्ग. नहीं, बट बता रही हूँ मैं, आप अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहे हो. दो सेम रहेगा तो मजा ही नहीं है साथ में रहने का. थोड़ा वैसे रहता है बहुत. आई मीन व्हाट आई हैव सीन, दैट आई एम टेलिंग यू. हाँ, मतलब कुछ सालों पहले ना एक मीम हुआ करता था जहाँ कहते थे कि एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप में एक इंसान हमेशा एक पागल रहता है. थोड़ा सा पागल बोल तो वैसा, एक गुमसुम, एक थोड़ा चैटर बॉक्स. हाँ. ऐसा कुछ रहे तो मजा है. ये मेरा एक्सपीरियंस है इसलिए बता रही हूँ. नहीं, मतलब वही जानने की कोशिश कर. मैम, ये पूरा पॉडकास्ट ना आपके एक्सपीरियंसेस और पैटर्न रिकग्निशन पर ही बेस्ड है. हम शादी को समझने की कोशिश कर रहे हैं. कोई नहीं समझा है शादी को. रीजन अब्रॉड में जो मिलते एग्जाम्पल जो भी है, आई सेड कि रहते जब ही तुमको कुछ समझ में आता है, और कई बार तो कई साल तक समझ में भी नहीं आता है. दैट्स द थिंग. मतलब किसी दूसरे इंसान के बारे में आपको तब पता चलेगा जब आप उनके साथ में रहते हैं, और कई बार पता भी नहीं चलता है. वो भी बात है. क्या होता है व्हेन यू स्टे टुगेदर? उनकी मिजाज मालूम पड़ता है, उनका गुस्सा, उनके टैंट्रम्स या उनका पेशेंस, कई चीजें हैं जो अपने डेली लाइफ में तब मालूम पड़ता है. व्हाट्स अप जनरली, आप कैसे हो? हाउ इज लाइफ? बस लाइफ, देखिए, आई एम अ ग्लोब ट्रॉटर, आई एम अ सोशल पर्सन एंड आई लाइक टू हेल्प अदर्स. कहीं भी कोई स्टकअप हो जाता है, सीमा आंटी को याद करता है. आई लाइक टू हेल्प देम. आई एम फॉन्ड ऑफ कुकिंग, आई एम फॉन्ड ऑफ
ट्रैवलिंग और नई नई चीज़ें सीखना एंड ऑल, दैट्स माई हॉबी. मैच मेकिंग तो चल ही रहा है साइड बाय साइड. आई डू लॉट एंड आई लव डूइंग ब्रांड एंडोर्समेंट्स. और आई लाइक टू डू शोज ऑल्सो, तो कोई शोज में भी चल रही है प्लानिंग. एंड एमीज में जा चुकी हूँ. मेरे ऊपर पोस्टल स्टैम्प निकला है 1 साल पहले. एंड लिबर्टी स्टैचू के नीचे आई गॉट अवार्ड रणबीर, जो आज तक कुछ भी लिबर्टी स्टैचू के नीचे अलाउड नहीं है. वहाँ पे मुझे लास्ट ईयर अवार्ड मिला है. क्या एंड many things आई एम एंजॉइंग. आई एम फ्रॉम वो मारवाड़ी फैमिली जो ओल्ड विचार के थोड़े रहते हैं वैसे, बट आज वर्ल्ड में इतने ऊपर लाने का पूरा श्रेय जाता है मेरे हस्बैंड को, मिस्टर अनूप, एंड माई डॉटर्स. सो आई एम थैंकफुल गॉड कि दे हैव हेल्प मी इतना आगे बढ़ने के लिए. मतलब एक गुड हस्बैंड की पहचान क्या होती है? गुड हस्बैंड की पहचान मीन्स गिविंग स्पेस टू द पार्टनर, एडजस्टिंग, लिटिल पेशेंस रखो, ये 3. बट गिविंग स्पेस टू द पार्टनर इज वेरी इंपॉर्टेंट. गिविंग स्पेस टू वाइफ. या भाई अड़ंगा नहीं डाले बीच में. आई मीन शी कैन डू समथिंग व्हाट शी वांट्स एंड वैसे उस हिसाब से. तो अ गुड हस्बैंड लर्न्स टू गिव द वाइफ स्पेस देखेंगे, एडजस्ट करते हैं सिचुएशन में. अगर डिमांडिंग रहे, कुछ करे नहीं हेल्प, तो फिर नेचुरली फिर कुछ ना कुछ होता ही है. फिर तू मैं बोल सकते हैं वैसा. आई फील कि किसी भी इंसान के करियर में ना पार्टनर का बहुत बड़ा रोल रहता है. पार्टनर का रोल होता है. तुम भी समझ लो आगे के लिए. नहीं, मैं कोचिंग ले रहा हूँ आपसे. नहीं तो बोलो तुम भी समझो. अब कुछ कोई एडवाइस है मेरे लिए? एडवाइस तो मैं यही बोलूँगी कि आप जब मैच करो तो आई मीन ज़्यादा ब्यूटी की तरफ मत जाना. सी हर हार्ट, सी हर ऑनेस्टी, वो सब यही लाइफ में आगे काम आता है. आपको लगता है कि स्पिरिचुअलिटी की वजह से किसी भी इंसान की सुंदरता भी बढ़ती है? हाँ ना. यस. जैसे तेज कहते हैं. यस, तेज बढ़ती है ना. फर्क पड़ता है. जो मंत्र आप कर रहे हो, ये सब कर रहे हो, उससे तेज तो बढ़ेगा ही. जितना भगवान में एंटर करोगे वो फर्क तो पड़ेगा ना अपने पर्सनल बॉडी पे, माइंड पे, थॉट्स पे. मतलब अदा नाम की भी एक चीज होती है. यस. किसी की अदा भी बदल जाती है. यस, बदल जाती है. भगवान के शक्ति में इतना चमत्कार है, यू कैन चेंज. अब मानते हो कि शादी के बाद किसी का भाग्य बदल सकता है पूरी तरह से? क्या आपने देखा है? यस. लाइफ पूरी ऐसे आई हैव सीन पूरी कहाँ रहता है और कहाँ पहुंच जाता है. दैट्स आल्सो डेस्टिनी. कभी नेगेटिव देखा है? नेगेटिव भी होता है कभी कभी. बट क्यों अपने बोले मुंह से कि भाई नेगेटिव हुआ है, बट होता है कभी कभी. इसलिए लोग कुंडली में इतना बिलीव करते हैं. यू आर राइट. क्या होता है कुंडली में, जस्ट टू सी, यू नो दशा ना, व्हाट इज द दशा? यस. जस्ट टू सी द दशा. इफ द दशाज आर गुड रणबीर, अपने आप वो पर्सन की तकदीर चमक जाएगी. बट इट्स नॉट 100% कुंडली. आई टेल यू, हो सकता है 90% हो. और अगर दशा थोड़ी गड़बड़ आ गई तो उसकी एग्जाम्पल दे रही हूँ, दशा कुछ खराब है तो तबीयत खराब हो सकती है, फाइनेंशियली कुछ डाउनवर्ड्स आ सकता है. वी डोंट नो एनीथिंग. तो इट डिपेंड्स ऑन द दशा इन द कुंडली. आप इंटरेस्टेड हो एस्ट्रोलॉजी में? हाँ ना. आई बिलीव अ लॉट. सेम. नहीं, इस पॉडकास्ट में एस्ट्रोलॉजी बहुत बातें होती है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ. आई बिलीव अ लॉट. ओके. बट आप समझ ले तो चार्ट थोड़ा में आता है मुझे, बट आई बिलीव अ लॉट. सेम. मैं भी अब सीखने लगा हूँ. इनफैक्ट शो के थ्रू बहुत कुछ सीखा हूँ. अच्छा, आप ही बताओ, आपके मुताबिक एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट होता क्या है? ये ऐसी चीज है, बारिश में भीग रहे आप तो छतरी ले लिए तो पानी नहीं गिरेगा. दैट्स द थिंग. दैट इज एस्ट्रोलॉजी. आप अपना सेफ रहोगे कि भाई ये टाइम मेरा थोड़ा आ रहा है, बट जो भरोसा करता है, इट डिपेंड्स ऑन दैट. आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के बारे में बताइए थोड़ा सा. मतलब आपके चार्ट में दिख जाता है कि यू आर गोइंग टू बी इन दिस मैरिज फील्ड. या शिवा आंटी, हमें कोई स्टोरी सुनाओ. कोई वियर्ड एक्सपीरियंस हुआ है मैच मेकिंग के दौरान जो आपको हमेशा याद रहेगा? एक बताया ना मैंने, वो एक था मैच मेकिंग का कि आई वांट इतने बाल, दिस मच हाइट एंड दिस कलर एंड ऑल, एंड आई वाज सक्सेस इन दैट. तो वो सॉल्व कैसे किया आपने? आई गेव देम अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल एंड द बॉय was okay frankly to tell, but the girl was too beautiful. और उनका नसीब था, हो गया. गर्ल्स भी लुक्स के बारे में केयर करते हैं कई बार. क्या बोलते हैं? हाँ, दे बोलते हैं, हाँ, दे वांट अ टॉल, हैंडसम, फेयर. इंडिया में ज़्यादा है ये फेयर, अभी भी है फैक्टर. होता है ऐसे ना. मैं किसी को कुछ नहीं बोल रही हूँ, अपनी एक इंडियन मेंटालिटी है तो रहेगी वो तो. ओके. कभी
आप ऐसे रूम में रहे हो जहाँ वो पहली अरेंज मैरिज की मीटिंग ठीक से नहीं गई है, वाइब मैच नहीं हुई है हाँ एकदम? नहीं, क्या होता है, माई सिस्टम इज आई इन्वॉल्व द पेरेंट्स. पहले क्या होता है, पहले दोनों फैमिली के पेरेंट्स को मैं लाती हूँ, रेस्टोरेंट बोलो, घर बोलो, या जो भी है. पहले दोनों पेरेंट्स मिल लेते, वो देख लेते भाई हाँ जहाँ हम रिश्ता कर रहे हैं भाई वी आर कंफर्टेबल, बिकॉज लोग भी बहुत ज़रूरी है कंफर्टेबल होना. वो देख लिए, लड़का लड़की को मिल लिए वो लोग, देन वी ऑल मूव आउट एंड द लड़का लड़की गोज ऑन फॉर द मीटिंग. दिस इज माई सिस्टम ऑफ वर्किंग. ऐसे मैं डायरेक्टली कभी लड़का लड़की को नहीं मिलाई हूँ, क्योंकि ऑलवेज आई सी व्हेन पेरेंट्स मीट ना, दे नो द इफ्स एंड बट्स. अगर समझो द बॉय और द गर्ल सेज नो, वो बोलेंगे नहीं बेटा देख, इसमें देख ये है. द पेरेंट कैन जज एंड देन दे कैन टेल हिज चाइल्ड. क्योंकि बच्चे तो देखो नेचुरली, अब तुम्हारा भी केस ले रही हूँ एग्जाम्पल, तुम लोगों को इतना ये नहीं रहता है समझ क्या बोलते हैं कि भाई क्या है. व्हेन मम्मी पापा तुम्हारे बोलेंगे नहीं बेटा देख इसमें ये है, अपन आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि विल नॉट गेट एवरीथिंग. इसीलिए आई गेट द पेरेंट्स टुगेदर. आप कभी आने वाले 20-30 साल के बारे में सोचते हो क्या? नहीं, क्या पता क्या होगा, वी डोंट नो एनीथिंग. टिल व्हाट एज डू यू वांट टू मेक मैचेस? आई डोंट नो. अभी देखो भगवान मुझे ऊपर से भेजा है जोड़ी बनाने के लिए. ऑलरेडी हो गए मुझे 20 ईयर्स तो हो गए. आई डोंट नो आगे क्या होगा. और कितने जोड़ी बनाई है आपने अभी तक? आई थिंक 140 तो हो गई होगी. 140 तो हो गई होगी. वाह कम से कम. वाह. गिनती नहीं है. अब कभी जाके कभी होता है अरे इसका तो मैंने बनाया, याद नहीं रहता ना ऐसे, बिकॉज आई एम वर्किंग फॉर सो मेनी क्लाइंट्स. सो याद भी तो रहना चाहिए ना. इफेक्टिवली हर साल कितने जोड़ीज बनते हैं? अगर मेरे हाथ में रहता तो बात ही क्या था रणवीर. बता, सुबह एक, दोपहर एक, शाम को एक, 3 जोड़ी बना सकती थी. नथिंग इज इन आवर हैंड, बट वी ट्राई अवर बेस्ट. आई थिंक लाइक माई सन एंड डॉटर एंड आई वर्क, नॉट लाइक कि भाई हाँ चलो प्रोफेशन है, बिकॉज आई एम अ मदर. मैं मेरा अपना बच्चा समझ के काम करती हूँ. दैट्स माई गुड विल. बहुत कुछ सीखा अरेंज मैरिज मार्केट के बारे में आपसे सीमा आंटी. थैंक यू रणवीर. आई एंजॉयड जो तुमने पूछा. आई थिंक यू आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड. हाँ. मैंने जो आंसर किया मुझे बस आपसे मिलना था और खुद को पिच करना था. नहीं I'm kidding. आपसे जस्ट मिलना था. सीमा आंटी फ्रॉम मुंबई, थैंक यू. मजा आ गया. I'm Seema Taparia from Mumbai. Thank you ma'am. Thank you जी. Enjoyed learning from you. एंड मैम होपफुली अगर कोई मिल जाए तो बता देना. क्यों नहीं मिलेगा बताओ, इतने अच्छे बच्चे को क्यों नहीं मिलेगा बताओ. नो थैंक यू. वॉट एवर इज रिटर्न दैट विल कम टू यू. थैंक यू. बस आपका आशीर्वाद. थैंक यू. ऑलवेज माय ब्लेसिंग्स आर देयर. थैंक यू सीमा आंटी. थैंक यू.